दोस्तों आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे विश्व प्रसिद्ध धरोहर पर जो भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है, जिसे हर कोई अपने कैमरे में कैद करना चाहता है, जिसकी खूबसूरती विश्व प्रसिद्ध है और वास्तुकला के लिए यह दुनिया भर में उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे ताजमहल के सामने लोग अपनी पिक्चर्स लेते हैं, सेल्फी खींचते हैं। ऐसे ही ताजमहल के बारे में आज हम जानते हैं कुछ फैक्ट और साथ में लेते हैं इसका फुल टूर। तो शुरू करते हैं। ताजमहल 1983 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और इसे बनने में लगभग 22 साल लगे। इसका निर्माण 1653 में पूरा हुआ। आजकल ताजमहल में पर्यटकों का हुजूम उमड़ता है, क्योंकि इसकी खूबसूरती देखने के लिए देश विदेश से और स्थानीय लोगों में बड़ा जुनून सा है। ताजमहल को सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है, जिसे राजस्थान के मकराना से मंगवाया गया था। ताजमहल का मुख्य गुंबद लगभग 73 मीटर ऊंचा और यह इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है। 4 मीनारें इसके चारों कोनों पर स्थित है, जो हल्की झुकी हुई है ताकि भूकंप या अन्य आपदाओं में मुख्य संरचना पर कोई नुकसान न हो। ताजमहल के मकबरे के भीतर मुमताज महल और शाहजहां की कब्रें स्थित है। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ही करवाया था। ताजमहल के चारों ओर बगीचे हैं, जिन्हें चार बाग शैली से बनाया गया है। ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है, जिससे इसका प्रतिबिंब पानी में दिखाई देता है। इसे बनाने में लगभग 20,000 कारीगरों ने काम किया था। निर्माण सामग्री लाने के लिए 1,000 से अधिक हाथियों का इस्तेमाल किया गया। ताजमहल को पूर्णिमा की रात में देखने का खास आकर्षण है, जब चांदनी में इसकी चमक और भी सुंदर दिखती है। ताजमहल केवल भारत का एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, बल्कि दुनिया भर में प्रेम और भव्यता का प्रतीक भी है। ताजमहल को देखने के लिए लोग घंटों तक लाइनों में लगते हैं। भीड़ इस तरह से आती है जैसे किसी मेले में आ रही है। सामने जब मुख्य द्वार से ताजमहल को देखने जाते हैं, तो चकाचौंध में ताजमहल दिखता ही नहीं है। ऐसे लगता है जैसे सामने से कोई बहुत तेज रोशनी आ रही है। लोग वहाँ से पिक्चर्स लेते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर ताजमहल का बड़ा सुंदर नज़ारा दिखता है। ताजमहल को देखने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, जिस कारण यहाँ एक हुजूम सा लगा रहता है, जहाँ चिल्लपोह में इसकी सौम्यता को हम भूल ही जाते हैं। फिर भी प्रेमी जोड़े यहाँ आकर तरह तरह के पोज लेकर फोटोज खिंचवाते हैं। इस भीड़ को देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ लोग खींचे चले आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, देश विदेश से आ रहे हैं। यहाँ की चार बाग पद्धति और वास्तुकला के लिए यह इतना प्रसिद्ध है कि जो एक बार यहाँ जाता है, दोबारा यहाँ उसका मन करता है कि वह वापस से जाकर ताजमहल को निहारे। ताजमहल में मुख्य मकबरे को देखने के लिए लोग घंटों तक लाइनों में लगते हैं। सामने चार बाग पद्धति को देखते हुए और आसपास के नज़ारों को निहारते हुए घंटों यहाँ लोग बैठे रहते हैं, घूमते रहते हैं और इसकी खूबसूरती को निहारते रहते हैं। शायद इसीलिए जो देखने वालों का हुजूम है, वो यहाँ पर किसी मेले से कम नहीं लगता। ताजमहल पे जब मकबरे के पास जाया जाता है, तो इसके दोनों ओर भी स्मारक बने हुए हैं। यहाँ से
यमुना नदी की तरफ जब जाते हैं तो बड़ा सुंदर दृश्य नज़र आता है। यमुना नदी के पास भी लोग अपने फ़ोटो लेने के लिए और सेल्फी लेने के लिए खड़े रहते हैं। ताजमहल प्रेम का प्रतीक है, जिसका निर्माण शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। मुमताज महल का 1931 में 14वें बच्चे को जन्म देते समय निधन हो गया था। उनकी मृत्यु ने शाहजहां को इतना आहत किया कि उन्होंने मुमताज महल की याद में एक भव्य मकबरा बनाने का निश्चय किया। ताजमहल का निर्माण 1932 में शुरू हुआ और 1953 में पूरा हुआ, जिसमें लगभग 22 साल का समय लगा। ताजमहल के निर्माण में 20,000 मजदूर और कारीगर शामिल थे, जो भारत, ईरान, तुर्की और मध्य एशिया से लाए गए थे और अपने विषय में विशेषज्ञ थे, यानी वास्तुकला में माहिर थे। मुख्य भवन ताजमहल का एक वर्गाकार आधार पर बना है, जिसकी चारों ओर मीनारें स्थित है। गुंबद इसका प्याज के आकार का है। इसके ऊपर सुनहरे रंग की चोटी, जिस पर एक कलश स्थित है। इसके मकबरे कक्ष में मुमताज महल और शाहजहां की प्रतीकात्मक कब्रें हैं, क्योंकि असली कब्रें ताजमहल के अंदर भूमिगत है। ताजमहल की शिल्पकारी में बहुत बारीक कारीगरी की गई है। दीवारों और छत पर जड़े गए कीमती रत्न जैसे कि नीलम, फिरोजा और मूंगा इसे बेहद आकर्षक बनाते हैं। ताजमहल पर कुरान की आयतें संगमरमर पर खुदी हुई है, जो बहुत ही सुंदर लगती है। ताजमहल के चारों ओर 4 बाग शैली में बना बगीचा, जो इस्लामी वास्तुकला का एक प्रमुख हिस्सा है। बगीचे में पानी के फव्वारे, फूलों के पौधे और पेड़ हैं, जो ताजमहल की सुंदरता को और बढ़ाते हैं। ताजमहल की सफ़ेद संगमरमर की दीवारें सूरज की रोशनी और चांद की चांदनी के प्रभाव से अलग अलग समय पर अलग अलग रंगों में दिखती है। जैसे सुबह सूर्योदय के समय हल्का गुलाबी रंग और दोपहर में बहुत चमकदार सफ़ेद रंग। सूर्यास्त के समय यह रंग सुनहरा हो जाता है, जबकि पूर्णिमा की रात में ताजमहल दूधिया सफ़ेद चमकता है। ताजमहल में सबसे ज़्यादा मकराना से लाया गया संगमरमर काम में लिया गया है। इसके अलावा कीमती पत्थर फिरोजा तिब्बत और चीन से लाया गया है। माणिक और नीलम श्रीलंका से लाए गए हैं और जेस्पर पंजाब से लाए गए हैं। सफ़ेद और काले संगमरमर के अन्य टुकड़े ईरान और अफगानिस्तान से लाए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल के पूरा होने के बाद शाहजहां ने योजना बनाई थी कि वह यमुना नदी की दूसरी ओर काले संगमरमर का एक और ताजमहल अपनी खुद की कब्र के लिए बनाएंगे, लेकिन उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें आगरा के किले में बंदी बना लिया और वह अपनी अंतिम सांस तक ताजमहल को देखते हुए ली। ताजमहल को देखने हर साल दुनिया भर से लगभग 70 लाख पर्यटक आते हैं। यह भारत का सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा फ़ोटो खींचा जाने वाला स्मारक है, जो कि 7 अजूबों में भी शामिल है। 17वीं सदी में भी ताजमहल के निर्माण में 3.2 करोड़ रुपए लगे थे। वर्तमान में तो हम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ताजमहल के आसपास के इलाके में प्रदूषण को रोकने के लिए आज भी गाड़ियों को एक विशेष दूरी तक ही जाने की अनुमति है। कहा जाता है कि शाहजहां ने कारीगरों और मजदूरों के हाथ कटवाने का आदेश दिया था, ताकि वह ताजमहल जैसा दूसरा स्मारक न बना सके। हालांकि इसके कोई ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। दोस्तों, हम ताजमहल को देखते हुए, निहारते हुए वापस जा रहे थे, फिर भी हम इसको कैमरे में कैद किए बिना नहीं रह सके।
ताजमहल इतना भव्य है, लेकिन इसका जो मुख्य द्वार है वो भी बहुत भव्य नज़र आता है। ताजमहल के इस सुंदर दृश्य को देखने के बाद हम बाहर आ जाते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।